ये टेरिडोफाइट का फर्न है जिसको टेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी लीव्स हैं इस प्रकार आप देख रहे हैं, और इसके लीव्स को हम स्पोरोफिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जब वेंट्रल साइड देखेंगे हम तो देखिए वेंट्रल साइड पर बहुत सारी स्पोरेंजिया, ये सोरस लगे हुए हैं जिसमें स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। एक प्रकार से स्पोर्स इसके अंदर डेवलप होते हैं और ये स्पोर बाद में जाके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा समूह के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट्स में सामान्य फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम फर्न्स भी कहते हैं, फर्न। और ये विभिन्न प्रकार के जो फर्न हैं आज हम उनके लक्षण आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए कि जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स यानी कि टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। देखिए, टेरिडोफाइट्स जिन्हें हम फर्न कहते हैं, तो इन फर्न को की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है यानी कि डिप्लॉयड होती है। इनका सामान्य पौधा क्या होगा, स्पोरोफाइट होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है, और इनमें जो इनकी लीव्स हैं वो स्पोरोफिल्स कहलाती हैं। इनकी जो लीव्स हैं इनको क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें स्पोरेंजिया लगी रहती हैं किनारों से। इनकी लीव्स पर किनारों से वेंट्रल साइड पर क्या लगी रहती है, स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। इसीलिए इनकी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इनकी लीव्स को क्या कहेंगे, स्पोरोफिल, और हिंदी में कहते हैं इनको बीजाणु पर्ण, यानी कि पर्ण माने पत्ती, बीजाणु माने बीजाणु धारण किए हुए। तो स्पोरोफिल्स कहा जाता है इनकी लीव्स को। और ये इस पे क्या लगी रहती है, स्पोरेंजिया लगी रहती हैं इनमें ये स्पोरेंजिया लगी रहती हैं सोरस के अंदर। इस पूरी संरचना को, जो गोल संरचना है, इसको क्या कहते हैं, सोराई या सोरस कहते हैं। बीजाणुधानी कोष, और बीजाणुधानी कोष में क्या होती है, बीजाणुधानियां, स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। चलिए अब आता है देखिए प्लांट हैबिट। इनका जो ये जो पौधे हैं ये एनुअल एक वर्षीय हो सकते हैं या बहुवर्षीय हो सकते हैं। एक वर्षीय पौधे हैं एजोला और साल्विनिया, और जो पेरेनियल बहुवार्षिक पौधे हैं ऑस्मुंडा और एंजियोप्टेरिस नामक पौधे, ये क्या होते हैं, बहुवार्षिक होते हैं। इसकी जो मोस्टली जो स्पेसीज हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, स्थलीय होती हैं। नम और छायादार भूमि में ये ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ इसकी एक्वेटिक और जीरोफिटिक स्पेसीज भी होती हैं। जलीय प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं टेरिडोफाइट्स की, वो होती हैं एजोला, आइसोइट्स, साल्विनिया और मार्सिलिया। ये जलीय प्रजातियां हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो जल में ग्रो करते हैं या जल में पाए जाते हैं। और दूसरी प्रजाति है इसकी जीरोफिटिक, यानी कि मरुस्थलीय पौधे भी होते हैं जो मरुस्थल में ग्रो करते हैं। ये है सिलेजिनेला और इक्विसीटम और सिलेजिनेला नामक पौधे कहाँ, मरुस्थल में ग्रो करते हैं। फिर आता देखिए इसमें रूट, स्टेम और लीव्स इन पौधों में उपस्थित होती हैं। इन पौधों में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां उपस्थित होती हैं, और इनमें वेस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र भी पाया जाता है। संवहन तंत्र का मतलब है कि जाइलम और फिलोएम इनमें पाए जाएंगे। जाइलम, फिलोएम इनमें उपस्थित होते हैं। फिर आता देखिए स्टीलर सिस्टम, रंभ तंत्र उपस्थित होता है। इनमें रंभ तंत्र पाया जाता है, रंभ तंत्र, और रंभ तंत्र भी निम्नलिखित प्रकार के इनमें पाए जाते हैं। प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील होते हैं। ये 4 प्रकार के इसमें रंभ पाए जाते हैं। प्रोटोस्टील सामान्य प्रकार का है जो लाइकोपोडियम में पाया जाता है। साइफोनोस्टील इक्विसीटम और ऑफियो ग्लॉसम में पाया जाता है। डिक्टियोस्टील टेरिस, जिसे फर्न कहते हैं, इसमें पाया जाता है। और पॉलीसाइक्लिक एंजियोप्टेरिस, जो बहुवर्षीय पौधा है, इसमें देखने को मिलता है। फिर आते देखिए जो प्लांट्स हैं, इसके जो पौधे हैं वो होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देखिए इसके जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, समबीजाणुक होते हैं, यानी कि इनमें जो स्पोर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, समबीजाणुक। होमोस्पोरस पाए जाते हैं लाइकोपोडियम में, इक्विसीटम में और टेरिस में। इन तीनों पौधों में होमोस्पोरस
ये तीनों पौधे होमोस्पोरस होंगे, एक जैसे समान प्रकार के बीजाणु पाए जाएंगे। फिर आता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में और माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस फर्न्स होते हैं, जैसे मार्सिलिया, सिलेजिनेला और साल्विनिया। ये क्या है, हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि विषम बीजाणु होते हैं। इसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। इसमें दो प्रकार के स्पोर देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। होमोस्पोरस को एक बार और ध्यान रखिएगा, इक्विसीटम, टेरिस और लाइकोपोडियम ये होमोस्पोरस होते हैं। मार्सिलिया, सिलेजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। इनको ध्यान रखें, ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। और कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि एक्वेटिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं इसकी। तो एक्वेटिक स्पीस एजोला, आइसोइड्स और साल्विनिया होती हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन अंग, प्रजनन अंग एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। नर जनन अंग को एंथ्रीडिया कहते हैं और मादा जनन अंग को आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया को हम हिंदी में पुंधानी और आर्किगोनिया को हिंदी में स्त्रीधानी कहते हैं। ये नर जनन अंग होते हैं, इसमें एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं जिन्हें हम पुमड़ू कहते हैं, यानी कि एंथ्रीजॉइड्स। तो एंथ्रीजॉइड्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स में आप लोगों ने देखा बाइफ्लैजिलेटेड थे, दो फ्लैजिलेटेड थे, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट्स में ये क्या होंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे, बहुकाशाभिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे। इसको ध्यान रखें, ये क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो एंथ्रीजॉइड्स जो बनेंगे टेरिडोफाइट्स में वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी द्विकशाभिकीय होते हैं। और आर्किगोनिया जो स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी में क्या बनता है, एग बनता है, ओवम, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता देखिए और जो इसकी आर्किगोनिया है ये किसमें, नेक सेल और वेंटर सेल में बटी होती है। इसमें नेक और वेंटर, एक नेक सेल होती है और दूसरी वेंटर सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल। और इसी में फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में एग का फॉर्मेशन होता है। ये स्त्रीधानी की संरचना होती है। फिर इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि स्पोरोफाइट पौधे से पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाएगा। और स्पोरोफाइट पौधे से किसका निर्माण होगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। स्पोरोफिटिक प्लांट से जो स्पोरोफाइट होता है 2n, तो इससे गैमेटोफाइट बन जाता है। इससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा और जो हैप्लॉइड पौधा होता है। और गैमेटोफाइट से फिर से क्या है, स्पोरोफाइट पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ ये टॉपिक देखिए समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स यानी कि फर्न्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।